नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज के एक और बेहद गहरे, विचारशील और रहस्यमयी अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम अक्सर अपने आसपास या समाज में कुछ ऐसी घटनाएं देखते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हम देखते हैं कि किसी इंसान ने जीवन भर बेईमानी की, दूसरों का हक मारा, गरीबों को सताया, लेकिन जब सजा मिलने का वक्त आया तो उस इंसान को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उसके निर्दोष बच्चों को कोई भयंकर बीमारी लग गई या वे गलत रास्ते पर चले गए और उनका जीवन बर्बाद हो गया। यह देखकर हर इंसान के मन में एक सवाल जरूर उठता है कि हे भगवान, पाप तो उस पिता ने किए थे, फिर उसके मासूम बच्चों को सजा क्यों मिल रही है? क्या सच में माँ बाप के पापों का फल बच्चों को भोगना पड़ता है? क्या हमारा बुरा कर्म हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देता है? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वह आपके मन में उठ रहे इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही स्पष्ट रूप से दे देगी। श्रीमद् भगवद गीता और हमारे शास्त्रों में कर्मों का जो गहरा और अचूक सिद्धांत बताया गया है, उसे समझने के बाद आप जान जाएंगे कि बुरे कर्मों का फल कब, कैसे और किस रूप में मिलता है। यह कहानी आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह से बदल देगी। बहुत पुरानी बात है। उज्जैनी नाम के एक बहुत ही ऐतिहासिक और समृद्ध नगर में भानु प्रताप नाम का एक अनाज का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। भानु प्रताप के पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसकी विशाल हवेली नगर के बीचों बीच स्थित थी, जिसमें दर्जनों नौकर चाकर काम करते थे। भानु प्रताप की पत्नी का नाम सुमित्रा था, जो एक बहुत ही शांत और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली स्त्री थी। उनका एक ही पुत्र था, जिसका नाम उन्होंने चिराग रखा था। भानु प्रताप का सिद्धांत बहुत सीधा था। पैसा कमाना है, चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। वह अक्सर गरीबों को कम अनाज तौलता था, अच्छे गेहूं में कंकर और पत्थर मिलवा देता था। उसका सबसे भयानक रूप तब सामने आता था जब नगर में सूखा या अकाल पड़ता था। भानु प्रताप ऐसे समय में अपना सारा अनाज गोदामों में जमा कर लेता था, और जब लोग भूख से तड़पने लगते, तब वह उसी अनाज को 3 गुना ज्यादा कीमत पर बेचता था। सुमित्रा अक्सर उसे समझाने की कोशिश करती और कहती, स्वामी, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। गरीबों की हाय और आंसू किसी भी इंसान को भस्म कर सकते हैं। हमारे घर में सब कुछ है, फिर इतने धन का लालच क्यों? भानु प्रताप हंसता और अहंकार से कहता, सुमित्रा, तुम इन पूजा पाठ वाली बातों से बाहर निकलो। यह दुनिया बहुत जालिम है। अगर मुझे अपने बेटे चिराग का भविष्य सुरक्षित करना है, तो मुझे साम दाम दंड भेद सब अपनाना होगा। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वह अपने चिराग के लिए कर रहा हूं, ताकि वह इस नगर का सबसे बड़ा सेठ बन सके और कभी उसे कोई दुख न देखना पड़े। एक वर्ष उज्जैनी में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी। फसलें जलकर खाक हो गईं और लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। नगर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में माधव नाम का एक बहुत ही गरीब और सीधा साधा मजदूर रहता था। माधव की पत्नी बीमार थी और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे कई दिनों से भूखे थे। माधव रोता हुआ भानु प्रताप की हवेली पर आया। उसने भानु प्रताप के पैरों पर अपनी पगड़ी रख दी और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोला, सेठ जी, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मेरी पत्नी बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। मुझे बस एक बोरी अनाज दे दीजिए। जब भी बारिश होगी और मैं काम पर जाऊंगा, मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत चुका दूंगा। मेरे परिवार की जान बचा लीजिए सेठ जी। भानु प्रताप ने माधव को पैर से पीछे धकेला और कठोर आवाज में बोला, मैं यहां कोई दान पुण्य की दुकान खोलकर नहीं बैठा हूं माधव। अगर अनाज चाहिए तो कीमत चुकानी होगी। मुझे पता है तेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन तेरी वह झोपड़ी जिस जमीन पर बनी है, वह जमीन मेरे नाम कर दे। मैं तुझे 2 बोरी अनाज दे दूंगा। माधव सन्न रह गया। वह जमीन उसके पुरखों की आखिरी निशानी थी, लेकिन बच्चों की भूख के आगे पिता मजबूर था। माधव ने रोते हुए उन कागजों पर अंगूठा लगा दिया। भानु प्रताप ने अपने नौकरों से कहा कि इसे अनाज दे दो। लेकिन तकदीर का खेल देखिए, जब तक माधव वह अनाज लेकर अपनी झोपड़ी तक पहुंचा, उसका सबसे छोटा बेटा भूख की तड़प बर्दाश्त न कर सका और उसने माधव की आंखों के सामने दम तोड़ दिया। माधव वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसने उस अनाज की बोरी को देखा और फिर भानु प्रताप की हवेली की दिशा में देखकर अपनी नम आंखों से बस इतना कहा, हे ईश्वर, मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा, लेकिन तुम सब देख रहे हो। मेरे इस दर्द का इंसाफ अब तुम्हारे हाथों में है।
माधव ने कोई श्राप नहीं दिया, लेकिन एक मजलूम की वह खामोश चीख सीधा आसमान तक पहुंच गई थी। समय का पहिया घूमता रहा, अकाल बीत गया, भानु प्रताप का व्यापार और भी फैल गया। देखते ही देखते 20 साल गुजर गए। भानु प्रताप का बेटा चिराग अब 22 साल का एक बेहद सुंदर और हट्टा कट्टा नौजवान बन चुका था। भानु प्रताप उसे देखकर फूला नहीं समाता था। उसने चिराग के लिए नगर की सबसे खूबसूरत लड़की से विवाह तय कर दिया था। विवाह में कुछ ही दिन बाकी थे और हवेली में जश्न का माहौल था। एक दिन चिराग अपने दोस्तों के साथ घोड़ों की दौड़ लगा रहा था। उसका घोड़ा बहुत तेज भाग रहा था। अचानक घोड़े का पैर एक गड्ढे में पड़ा और वह बेकाबू हो गया। चिराग घोड़े की पीठ से उछला और दूर एक चट्टान पर जाकर पीठ के बल जोर से गिरा। चिराग के दोस्त दौड़कर उसके पास गए, लेकिन चिराग उठ नहीं पा रहा था। उसे तुरंत हवेली लाया गया। नगर के बड़े बड़े वैद्यों और चिकित्सकों को बुलाया गया, लेकिन जब वैद्यों ने चिराग की जांच की तो सबके चेहरे पीले पड़ गए। चिराग की रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके शरीर का निचला हिस्सा हमेशा के लिए लकवाग्रस्त हो गया था। अब वह जीवन भर न तो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था और न ही एक कदम चल सकता था। जिस हवेली में कुछ घंटों पहले शहनाइयां गूंज रही थीं, वहां अब मातम छा गया। जिस लड़की से चिराग का विवाह होने वाला था, उसके परिवार ने यह खबर सुनते ही रिश्ता तोड़ दिया। भानु प्रताप की दुनिया उजड़ गई। उसने पानी की तरह पैसा बहाना शुरू किया। देश के कोने कोने से चमत्कारिक वैद्यों को बुलाया गया। उन्हें मुंहमांगा सोना दिया गया, लेकिन किसी की कोई दवा, कोई जड़ी बूटी चिराग के मृत हो चुके पैरों में जान नहीं डाल सकी। वह चिराग जिसके लिए भानु प्रताप ने पूरी दुनिया को लूटा था, आज एक बिस्तर पर लाचार और बेबस पड़ा था। भानु प्रताप रातों को सो नहीं पाता था। वह चिराग को दर्द से कराहते हुए देखता तो उसका कलेजा फटने लगता। उसकी सारी दौलत, उसकी सारी ताकत आज एक छोटे से शरीर के आगे हार गई थी। भानु प्रताप ने खाना पीना छोड़ दिया। वह दिन भर चिराग के बिस्तर के पास बैठा रोता रहता। उन्हीं दिनों उज्जैनी में एक बहुत ही सिद्ध और पहुंचे हुए संत स्वामी ब्रह्मानंद जी का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि स्वामी जी के पास हर सवाल का जवाब और हर दुहक का समाधान है। भानु प्रताप किसी तरह रोता बिलखता हुआ स्वामी ब्रह्मानंद जी के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने बेटे की पूरी हालत स्वामी जी को बताई। भानु प्रताप ने रोते हुए और भगवान से शिकायत करते हुए कहा, हे मुनिवर, यह कैसा क्रूर न्याय है ईश्वर का। मैं मानता हूं कि मैंने जीवन में बहुत बेईमानी की है, धन कमाने के लिए बहुत से गलत काम किए हैं। अगर ईश्वर को सजा देनी ही थी तो मेरे प्राण ले लेते, मुझे बर्बाद कर देते। लेकिन मेरे उस मासूम और निर्दोष बेटे ने क्या पाप किया था? मेरे पापों की सजा मेरे बेटे को क्यों दी जा रही है? क्या मां बाप के कर्मों का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है? स्वामी ब्रह्मानंद जी ने भानु प्रताप की ओर बहुत ही गहरी और करुणा भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने भानु प्रताप को उठाया और एक ऐसा रहस्य बताया जो आज हम सभी को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। स्वामी जी ने बहुत ही शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, भानु प्रताप, ईश्वर का न्याय न तो क्रूर है और न ही अंधा। वह अत्यंत सूक्ष्म और अचूक है। तुम अज्ञान के अंधेरे में हो जो यह सोचते हो कि तुम्हारे पापों की सजा तुम्हारे बेटे को मिल रही है। भानु प्रताप ने उलझन में पूछा, तो फिर सच क्या है महाराज? मेरा बेटा इस नरक जैसी पीड़ा से क्यों गुजर रहा है? स्वामी जी ने गीता के कर्म सिद्धांत को समझाते हुए कहा, कर्मों का अटल विधान कहता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अर्थात जो आत्मा जैसा कर्म करती है, केवल उसी आत्मा को उसका फल भोगना पड़ता है। किसी भी पिता के पाप का फल पुत्र को या पुत्र के पाप का फल पिता को कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारे बेटे चिराग को आज जो शारीरिक पीड़ा मिल रही है, वह तुम्हारे पापों का परिणाम नहीं है, बल्कि वह चिराग के स्वयं के किसी पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है। वह अपना प्रारब्ध भोग रहा है। भानु प्रताप सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, महाराज, अगर यह चिराग के पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, तो फिर वह मेरे ही घर में मेरे ही बेटे के रूप में क्यों पैदा हुआ? और अगर उसने अपने कर्मों की सजा पाई है, तो फिर मुझे मेरे पापों की सजा कब और कैसे मिली? स्वामी ब्रह्मानंद जी के चेहरे पर एक उदास मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, यही प्रकृति का सबसे बड़ा और जटिल चक्र है भानु प्रताप।
प्रकृति जब किसी पापी को सजा तय करती है तो वह आत्माओं का एक ऐसा जाल बुनती है कि एक के कर्मों से दूसरे को सजा मिल सके। स्वामी जी ने आगे बताया, याद करो आज से 20 साल पहले का वह अकाल। तुमने अपने स्वार्थ और अपने इसी बेटे के मोह में अंधे होकर न जाने कितने गरीब बच्चों के मुंह का निवाला छीना था। तुमने उस गरीब माधव को अपनी चौखट से धक्के मारकर निकाला था और उसके मासूम बच्चे की तड़प तड़प कर जान चली गई थी। तुमने यह सब यह सोचकर किया था कि तुम अपने बेटे के लिए धन जमा कर रहे हो। भानु प्रताप की आंखों के सामने माधव का वह रोता हुआ चेहरा घूम गया। स्वामी जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, उन गरीबों की आह और तुम्हारे उन क्रूर कर्मों की सजा यह नहीं थी कि तुम्हारी जान ले ली जाए। तुम्हारी सजा यह थी कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने अपनी सबसे प्रिय चीज को तड़पते हुए देखना पड़े। तुम्हारी सजा यह थी कि तुमने जिस बेईमानी से जो धन कमाया था वह तुम्हारे ही सामने पानी की तरह बह जाए, लेकिन फिर भी तुम अपने कलेजे के टुकड़े को बचा न सको। तुम तिल तिल कर मरो। भानु प्रताप के रोंगटे खड़े हो गए। इसलिए स्वामी जी ने कहा, प्रकृति ने एक ऐसी आत्मा को तुम्हारे घर में तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेने के लिए भेजा जिसके अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब में यह भयंकर रोग और अपंगता लिखी हुई थी। चिराग अपने कर्म भोग रहा है, लेकिन भानु प्रताप उसे तड़पता हुआ देखकर जो तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, जो तुम्हारी रातों की नींद उड़ गई है, जो तुम्हारा सारा अहंकार टूट गया है, वह तुम्हारी सजा है। तुम्हारे पापों ने चिराग की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, बल्कि तुम्हारे पापों की भयंकर सजा तुम्हें देने के लिए ही इस दुखियारी आत्मा ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है। यह सत्य सुनते ही भानु प्रताप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा भ्रम, सारा अज्ञान एक झटके में टूट गया। उसे समझ में आ गया कि ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब वह पड़ती है तो इंसान के अंदर तक सब कुछ चकनाचूर हो जाता है। भानु प्रताप फूट फूट कर रोने लगा। उसने स्वामी जी के चरण पकड़ लिए और प्रायश्चित के आंसू बहाने लगा। अगले ही दिन भानु प्रताप ने अपने गोदामों के दरवाजे खोल दिए। उसने अपनी आधी संपत्ति गरीबों, अनाथों और बेसहारा लोगों में बांट दी। वह खुद माधव की खोज में गया, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका था। भानु प्रताप ने माधव के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी और उसे उसकी जमीन के साथ साथ एक बहुत बड़ी धनराशि भी सौंप दी। दोस्तों, चिराग चमत्कारिक रूप से अपने पैरों पर खड़ा तो नहीं हो पाया, क्योंकि उसे अपने कर्म तो भोगने ही थे, लेकिन भानु प्रताप के अच्छे कर्मों और प्रायश्चित के कारण चिराग की शारीरिक पीड़ा बहुत कम हो गई और भानु प्रताप ने अपना बाकी का पूरा जीवन अपने बेटे की सेवा और गरीबों की भलाई में लगा दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली बात, यह भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए कि आपके बुरे कर्मों का फल आपके बच्चों को भुगतना पड़ेगा। भगवान किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं करता। हर आत्मा केवल अपने ही बोए हुए बीज काटती है। लेकिन दूसरी ओर सबसे डरावनी बात, बुरे कर्मों का फल कब और कैसे मिलता है। याद रखिए, प्रकृति आपको वहीं चोट मारती है जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द होता है। जिस चीज का आपको सबसे ज्यादा मोह या अहंकार होता है, प्रकृति उसी चीज के जरिए आपको सजा देती है। अगर आप अपने बच्चों के मोह में अंधे होकर दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं या दूसरों को रुलाते हैं, तो प्रकृति आपके ही बच्चों को वह माध्यम बना देगी जिसके कारण आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। आपके बच्चे शायद अपने किसी पिछले जन्म का प्रारब्ध लेकर आपके घर आएं जो बहुत कष्टकारी हो और उन्हें कष्ट में देखकर आपको आपके इस जन्म के पापों की सजा मिल जाएगी। इसीलिए जीवन में जो भी कमाएं, ईमानदारी से कमाएं। अपने बच्चों को धन दौलत से ज्यादा अच्छे संस्कार दें, क्योंकि बेईमानी की कमाई से खड़ा किया गया महल एक न एक दिन उस पिता की आंखों के सामने ही ढह जाता है। अगर आपको आज की यह कहानी और कर्मों का यह अटल सिद्धांत समझ में आया हो, तो इस वीडियो को अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई इंसान गलत रास्ते पर जाने से रुक जाए। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं वर्मा स्टोरीज के अगले अध्याय में एक और नई कहानी और एक नई सीख के साथ।
तब तक के लिए अपने कर्मों को पवित्र रखिए और हमेशा याद रखिए कि ऊपर वाले का तराजू कभी गलत नहीं होता। जय श्री कृष्ण।